हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके वो क्वेश्चन है जो अभी 2023 में जो आपके एग्जाम खत्म हुए, फेब में वाले एग्जाम है, और जो 2022 में आपके एग्जाम हुए थे, 2021 में जो हुए थे, 2020 में जो हुए थे, जो अभी करंट के आपके जैसे 2020, 21, 22, 23, इन 3-4 साल का आपको क्या है ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है 3-4 साल के करंट के हैं, तो इन्हीं से ज़्यादा क्या है पूछा जाता है। ज़्यादा आपको कहाँ से पूछा जाएगा, 2023 का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो मैंने 2023 में भी जो खत्म हुए सारे वो मैंने वहाँ से क्वेश्चन ले रखे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 30 नंबर का आपका क्या आएगा, 30 नंबर का आपका हिंदी का आएगा। ठीक है, 30 नंबर का आएगा। आपको क्या करना है, 30 में से 15 नंबर आपका क्या आएगा, 15 नंबर का आपका पेडागोजी का आएगा, 15 नंबर का आपका क्या आएगा, पैसेज का आएगा। तो पैसेज मैंने आपको क्या कहा था, कैसे अगर आपको बिल्कुल पैसेज में आपको 15 में से 15 नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, डेली एक पैसेज सोल्व करना होगा। ठीक है, डेली एक मतलब एक रूटीन बना लीजिए कि आपको क्या है डेली एक पैसेज सोल्व करना है। 15-20 मिनट लगेगा सोल्व करने में। अगर आप 15-20 मिनट एक पैसेज सोल्व करने को देते हो तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो आपके 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे। तो रूटीन बना लीजिए एक पैसेज सोल्व करने का। ठीक है, चलिए। और पेडागोजी क्वेश्चन तो मैं क्या है मैं करवा ही रही हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी हमारी है। बताइए हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है या बोली है। बताइए हिंदी आपकी कौन सी भाषा है। देखो, जैसे जो हम आपस में बात करते हैं, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ जिस भाषा में आपको पढ़ा रही हूँ, क्या है, हमारी हिंदी भाषा है ना। तो हिंदी जो हमारी है, ना ही हमारी शास्त्रीय भाषा है, ना ही हमारी बोली है। अब बताइए, दो बचा है, दो में से क्या हो जाएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो देखो, कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग, कंफ्यूज रहते हैं। एक बार अभी 2023 में भी वाला क्वेश्चन आया था कि जो हमारी हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। तो आपको मैं बता दूं, हिंदी जो है कंफ्यूज रहते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हिंदी जो हमारी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, पर हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। जो हमारी हिंदी है इसको राष्ट्रभाषा नहीं, इसको क्या माना गया है, राजभाषा माना गया है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, वो आपका कौन सा उद्देश्य है। बताइए। पहला है बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, बच्चों में सदा दूसरों की बात सुनने की आदत का विकास, बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास, बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य क्या हो सकता है। देखो, इसका पहला देखो क्या है, फोर्थ वाला, बच्चों में तीव्र गति से क्या है, लिखने की कुशलता का मतलब बच्चे जो तीव्र गति से लिखें, ये कुशलता होनी चाहिए उसमें, नहीं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता आपका। ठीक है, बच्चों में तीव्र गति से मतलब तेज गति से वो पढ़ें, ये कुशलता होनी चाहिए, नहीं। बच्चों में सदा दूसरों की बात, बच्चे जो है उनमें क्या है, दूसरों की बात सुनने की आदत होनी चाहिए। दूसरा क्या बात कर रहा है, क्या नहीं, कैसा है, उनको बार बार सुनना, ये आपकी क्या है, ये भी आपकी अच्छी आदत नहीं है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता होनी चाहिए। हाँ, ये आपका हो जाएगा, ये हमारी हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। कैसे कि जो बच्चे होते हैं अपनी बात, वो अपनी बात कैसे कह रहे हैं, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे क्लासरूम में भी क्या है, अगर उन्हें कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें जो कोई टॉपिक पढ़ाया, अगर उनसे पूछा जा रहा है, तो जो उनको बात कहनी है ना, क्या होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे जैसे उनको उत्सुकता होगी तो वैसे ही क्या होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो पहले ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका परीक्षण का अर्थ ज्ञान क्षमता व का किसी भी विधि से क्या है, मापन करना है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, आपका खाली स्थान है। परीक्षण का अर्थ है ज्ञान क्षमता व आपका प्रदर्शन हो जाएगा, व्याकरण साहित्य या अक्षमता हो जाएगा। देखिए, परीक्षण का अर्थ है ज्ञान क्षमता व प्रदर्शन का, किसका है, प्रदर्शन का क्या है, प्रदर्शन का किसी भी विधि से क्या है, मापन करना है। ठीक है, आपका व्याकरण ऐसा होगा नहीं, ज्ञान क्षमता व्याकरण नहीं, साहित्य भी नहीं होगा, अक्षमता भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका प्रदर्शन। ठीक है, ज्ञान क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से क्या है, मापन करना है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, आपका सबसे अधिक आवश्यक। देखो, भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण क्या होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। क्या है,
जो भाषा का प्रयोग है उसमें क्या होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सबसे अधिक उपयुक्त नहीं है। भाषा प्रयोग के लिए भाषाएं प्रतियोगिताएं क्या है, जो भाषा प्रयोग के लिए क्या होनी चाहिए, भाषा की प्रतियोगिता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो भाषा की क्या करवाएं, प्रतियोगिता करवाएं। तो क्या ये सबसे अधिक उपयोग आवश्यक है, नहीं, ये भी नहीं है। भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर क्या है, भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर हो जाएगा, यह हो जाएगा भाषा प्रयोग के लिए कार्य पुस्तिकाएं, ठीक है। ये भी आपका मैटर नहीं करता, ठीक है। भाषा प्रयोग के लिए कार्य पुस्तिकाएं क्या हो जाए आपका, भाषा विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग के क्या है, सार्थक अवसर, जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ जाएगी। अवसर क्या है आपका, पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहाँ पर भी बच्चों को क्या है, किसी भी चीज़ में अवसर देने की बात आ जाए कि कुछ भी हो जाए, तो शिक्षा में, कुछ भी भाषा में, किसी में भी अवसर देने की बात आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो आपको देखते ही क्या करना है, इसका सही लगाना है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के सार्थक अवसर, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अलंकारिक भाषा का, देखो जो अलंकार की भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपका, बताइए, इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं। व्याकरण का ज्ञान, जो व्याकरण का ज्ञान होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं। यह आपका हो जाएगा भाषा प्रयोग की क्षमता, यह हो जाएगा साहित्य रचनाओं की जानकारी। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा, जो बच्चे कौन से लेवल के हैं आपके, प्राथमिक स्तर के हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, और उनको क्या करना है, बच्चों की भाषा, अब जो बच्चे और प्राइमरी लेवल के उनकी भाषा क्या है, आकलन करना है। आकलन करना है तो उनको जो साहित्य की रचनाएं होती है, उनको साहित्य का प्राइमरी लेवल के हैं, उनको क्या है कि उनको पूरी साहित्य की नॉलेज हो, उनकी जानकारी दो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अलंकार आपका आएगा नहीं, व्याकरण का भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग की क्षमता। कि जो आकलन करते समय हमें सबसे अधिक क्या ध्यान देना है कि जो बच्चे भाषा सीख रहे हैं उनमें क्या होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की क्षमता कितनी है, ठीक है, क्षमता होनी चाहिए भाषा प्रयोग की। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है, सभी भाषाओं में क्या है, सभी भाषाओं में क्या, यहाँ पे क्या आएगा, सभी भाषाओं में व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। देखिए क्या है, सभी भाषाओं में क्या आ जाएगा आपका, व्यंजनिक, ये आपका क्या आ जाएगा, व्यंजनिक, यहाँ पर आपका व्यंजनिक आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, और स्वरीय ध्वनियाँ एक क्रम में क्या होती है आपके, सुनियोजित होती हैं। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी भाषाओं में क्या होना चाहिए आपके, व्यंजन, और जो व्यंजन आते हैं और क्या आते हैं, स्वरीय, ये ध्वनियाँ आपस में क्या है, ध्वनियाँ एक क्रम में क्या होती है, सुनियोजित होती हैं, एक क्रम में व्यंजन और स्वर। तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वरीय और क्या होता है, लयबद्ध नहीं, स्वरीय और संगीत में भी नहीं है, संगीत में ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन और स्वर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या है, यह अवधारणा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। ये क्या है, अवधारणा बनाओ। देखो ये आपकी जो धारणा है, अवधारणा, ये सत्य है या असत्य है या फिर ऐसी है या निराधार है। तो देखिए ये देखिए पहला हमारा क्या है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या निराधार है, निराधार है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जो देखो जो बच्चे होते हैं ना, देखो इसमें क्या है, जो यह अवधारणा हम बना ले कि बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण क्या है, खुद ही करते हैं। ये सही बात है कि जो बच्चे होते हैं दुनिया के बारे में कैसा, उनको समझ अपने माइंड में खुद ही समझ विकसित करते हैं, खुद ही क्या है निर्माण करते हैं, दुनिया कैसी है कैसी नहीं खुद ही करते हैं, वो स्वयं करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बताना पड़ता है। तो ये पूर्णता क्या है, ये पूर्णता बात सत्य है, इसे हमें अवधारणा बनानी चाहिए, ये बात क्या है, पूर्णता सत्य है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पढ़ने लिखने में सर्वाधिक सहायक है। बताइए बच्चों के पढ़ने लिखने में सबसे अधिक सहायक क्या है, रेडियो, पाठ्यपुस्तक, बाल्य साहित्य, टेलीविज़न। बच्चों के पढ़ने लिखने में सबसे सहायक आपका क्या है, बाल्य साहित्य, ठीक है। बाल्य साहित्य जो है ये आपका बच्चे के पढ़ने लिखने में सबसे अधिक सहायक करता है, सिर्फ आपका बाल्य साहित्य, रेडियो नहीं है आपका, पाठ्यपुस्तक भी नहीं है, टेलीविज़न भी नहीं है।
तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, सबसे अधिक सहायता कौन करता है, आपका बाल साहित्य करता है, ठीक है, पढ़ने लिखने में, याद रखना। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है बच्चों में हकलाने की समस्या होती है। क्या है, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण क्या है। क्या है, कुछ बच्चे क्या होते हैं जो हकलाते हैं, ठीक है, उनको समस्या होती है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। शिक्षक का विलंब से आना, क्या है, शिक्षक का क्या है, विलंब से आना, या है बोझिल परीक्षाएं, पाठ्यक्रम का बोझ, आत्मविश्वास का अभाव। बताइए आपको क्या लगता है कि बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे क्या है हकलाते हैं, हकलाने की क्या होती है, समस्या होती है, तो इसका संभावित कारण क्या होता है। शिक्षक का विलंब, मतलब जो शिक्षक का विलंब मतलब देर, जो टीचर होते हैं वो देर से आते हैं इसलिए बच्चे हकलाते हैं, या बोझिल जो परीक्षाएं होती हैं उनको परीक्षाएं क्या लगती है, बोझ लगती हैं, तो इसलिए हकलाते हैं। नहीं, जो शिक्षक होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं देर से आते हैं इसलिए बच्चा नहीं हकलाते, इसका ये कारण नहीं हो सकता। परीक्षा क्या बोझ लगती है, ये भी नहीं आपका होगा, ठीक है, हकलाने का कारण। पाठ्यक्रम का बोझ है, जो मतलब जो उनका सिलेबस है वो बहुत क्या है, उसको बोझ लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बोझ लगता है, इसलिए हकलाने का कारण नहीं। क्या है हकलाने कारण क्या है उनका, समस्या क्या है, आत्मविश्वास का क्या है उनमें अभाव, उनमें क्या है आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है, आत्मविश्वास की क्या है कमी है, बच्चों में आत्मविश्वास नहीं है, तभी क्या है हकलाते हैं, तभी इसलिए इसकी समस्या है। इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास का अभाव है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चे के सामने जटिल चुनौतियाँ रखे। क्या है, पाठ्य पुस्तक की भाषा, अगर जो आप बच्चे को जो पाठ्य पुस्तक है उसकी भाषा ऐसी रखोगे जो बच्चे क्या है उनके सामने जटिल चुनौतियाँ करके आए, तो बच्चे सीख पाएंगे नहीं। जब उनके सामने जटिल चुनौतियाँ आएंगी तो सीख नहीं पाएंगे आपका, ठीक है। और देखिए क्या हो जाएगा, ये बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। देखो सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे की पाठ्य पुस्तक होती है उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, उनके बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। जितनी दैनिक जीवन से जुड़ी होगी, उनकी रोज़ के जीवन से, उनका मतलब दैनिक जीवन मतलब क्या है कि बच्चे से वो भाषा होगी, जैसे बच्चे अपने घर में बोलते हैं ना उनकी भाषा, कि घर में जैसे यूज़ करते हैं, हमने खाना खा लिया, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम सोने जा रहे हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये मतलब ऐसी जब मतलब कोई दैनिक जीवन से जुड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। तो जो पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पॉइंट देखो, तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए नहीं, तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित कराए नहीं, तो सेकंड ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है। क्या है, पहली कक्षा की क्या है, अनीता है, जो चित्रात्मक किताबों क्या है, चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता देखो क्या है, वो पहली फर्स्ट क्लास में है अनीता, वो चित्रात्मक जो चित्र की किताबें होती है चित्रों को क्या है गौर से देखती है चित्रों को, और अपने दोस्तों से उसके बारे में क्या है बातचीत करती है। तो अनीता बताइए ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है। क्या है, चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ मतलब जो पेज है उसको, चित्रों को देख रही है, पेज को क्या है पलटते जा रही है। यह अर्थ के साथ पढ़ रही है, यह निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है। देखो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें क्या है, वो पहले फर्स्ट क्लास में है, चित्रात्मक किताबों को क्या है चित्रों को गौर से देख रही है। जब वो गौर से देख रही है और गौर से देखने बाद क्या कर रही है, अपने दोस्तों को से उसके बारे में क्या है बातचीत कर रही है। ठीक है, गौर से देख रही है और बातचीत भी कर रही है, तो अपने दोस्तों का ध्यान तो बटा नहीं रही है। ध्यान बटाना होता तो बातचीत नहीं करती ना, उसको गौर से देखती। ठीक है, उसको देखती नहीं बस बातचीत करती, तो होगा नहीं। निरर्थक रूप से समय, अब उसको गौर से भी देख रही है और क्या है अपने दोस्तों को उसके बारे में बता भी रही है, तो निरर्थक समय कहाँ व्यतीत कर रही नहीं। चित्रों को देखकर सिर्फ क्या है पेज पलट रही है, नहीं अर्थ के साथ पढ़ रही है। ठीक है, जब वो क्या है गौर से पढ़ रही है, अपने दोस्तों को उसके बारे में क्या है बता भी रही है, बातचीत भी कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है अर्थ के साथ पढ़ रही है। उसको चित्रों को क्या है अर्थ को समझ रही है कि चित्र में क्या है क्या नहीं, अर्थ के साथ पढ़ रही है और अपने दोस्तों से क्या है उससे उसके बारे में बातचीत भी कर रही है। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण क्या है। बताइए एक भाषा शिक्षण का आपका अनिवार्य गुण क्या है। क्या है, नियमितता है,
समय की पाबंदी है, शिक्षा शास्त्रीय समझ है, या मित्रवत रहना है? बताइए। तो देखिए, एक भाषा शिक्षण की अनिवार्य गुण क्या है? शिक्षा शास्त्रीय समझ है, ठीक है। जो क्या होनी चाहिए आपके शिक्षक के शास्त्र की समझ होनी चाहिए। एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण ये होना चाहिए। मित्रवत रहना ये भी नहीं होना चाहिए, ना समय की पाबंदी, ना नियमितता, ये आपका नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? थर्ड हो जाएगा शिक्षा शास्त्री की समझ, ठीक है। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है? क्या है? हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है? ठीक है, अनिवार्य सत्य क्या है बताना है। देखो, अधिक उच्चारणगत त्रुटियां, मानक भाषा का प्रयोग, अधिक त्रुटियां, बहुभाषिकता। बताइए। देखो, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है? ठीक है, देखो, अधिक उच्चारणगत त्रुटियां, ठीक है, अधिक उच्चारणगत त्रुटियां आपका गलत है। मानक भाषा ये आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। जहां पर भी आपको देखने को मिले नेगेटिव टैग वर्ड, आपको क्या है देखते उसको गलत काटना है। अधिक त्रुटियां ये भी गलत है। क्या होनी चाहिए? एक हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है? बहुभाषिकता। क्या होनी चाहिए? बहुभाषिकता। जहाँ पर भी बहुभाषिकता रहेगी वहाँ बच्चा क्या है ज़्यादा एक क्लास में क्या होनी चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? बहुभाषिकता होनी चाहिए, ठीक है। एक क्लास में अलग अलग लैंग्वेज के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई कन्नड़ जानता है, कोई मलयालम जानता है। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएँ होती हैं, सब अलग अलग अपने जानते हैं, सबकी होती हैं। तो एक क्या होता है, एक बच्चे से दूसरी भाषा सीखेगा, दूसरे बच्चे से दूसरी भाषा सीखेगा, तो ऐसे ही एक दूसरे की भाषा सीखेंगे। तो क्या होनी चाहिए? बहुभाषिकता होनी चाहिए। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय, क्या है? रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है। क्या है? जब वो कोई बात कहती है अपनी हिंदी में तो क्या है? उसे घबराहट महसूस होती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या है? एक भाषा के शिक्षक हैं, ठीक है, और क्या है? हिंदी भाषा जब कहती है तो उसे घबराहट महसूस हो, तो आप क्या करेंगे? रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं। क्या है? उसको समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे, उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है, उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबरा रही है। देखो, डांटना क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। रटवाना क्या है आपका? नेगेटिव टैग वर्ड है। रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, ठीक है। हाँ, ये आपका हो जाएगा कि समझाएंगे कि वह घबराए नहीं। समझाना भी सही है, लेकिन इससे बेस्ट क्या है आपका? सेकंड है, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे, ठीक है। जब वो घबरा रही है तो उससे आप कहोगे कि जैसे भी आता है उसको, जैसे भी आता है वैसे ही बोल, जैसे उसकी भाषा है। बस क्या है, हिंदी नहीं बोलना आता है, कोई बात नहीं, हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी में अपनी बात नहीं कह पा रही है, तो जैसे उसकी भाषा है वो अपनी भाषा में बोले, चाहे उसकी इंग्लिश की भाषा है, चाहे उसकी कन्नड़ की है, मलयालम की है, उर्दू है, फारसी, कैसी भी भाषा है उस भाषा में अपनी बोले, ठीक है। तब हम क्या है, उसको ज़्यादा उसको अवसर दे रहे हैं ना अपनी भाषा कहने, तो अपनी भाषा में वो बोलेगी, कहेंगे तो क्या है वो बोल पाएगी। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का यही एक कर्तव्य है, ठीक है। हमें किसी बच्चों को सीमित नहीं रखना है कि हाँ, कि अगर इस क्लास में हिंदी भाषा में मतलब हो रहा है तो हिंदी भाषा में ही बोलो, और तुम्हारी जो जैसे कि क्षेत्रीय भाषा हो गई उसको नहीं, यहाँ पर नहीं चलेगा, तुम्हारी अलग भाषा नहीं चलेगी। नहीं, हमें उसको क्या देना है? अवसर देना, उसको छोड़ देना है कि अपनी भाषा में क्या है, अपनी बात को कहे। तो सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के, देखो सभी बच्चे क्या है 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के क्या आएगा यहाँ पे? मूल तथा उपतंत्रों, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। जो सभी बच्चे होते हैं 3 साल से पहले ही क्या है, जब 3 साल के होते हैं उससे पहले ही क्या है, अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह क्या हो जाते हैं? परिचित हो जाते हैं। लिपि आपका नहीं होगा, ध्वनिया लिपि नहीं होगा, उपतंत्रों ध्वनिया नहीं होगा, ध्वनिया सब क्या है? मूल और उपतंत्रों से परिचित हो जाते हैं। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 क्वेश्चन थे आपके पेडागोजी का, जो 15 क्वेश्चन क्या है आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ नहीं आई होगी तो एक बार और देख लेना, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने ले रखे हैं। तो वैसे यही वाले नहीं, जितने मैंने आपके हिंदी के करवाए हैं क्वेश्चन, हिंदी के EVS के CDP के मैथ के जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने वही ले रखे हैं जो रिपीटेड पूछे गए हैं, यहीं से आपके पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना 2 बार 3 बार। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।